संवाद के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और शांति को स्थापित कर सकते हैं। आज का विषय यही है, शांति के लिए धर्मों के बीच संवाद। हमेशा से अगर देखें प्राचीन इतिहास में भी तो संवाद हमेशा से होता रहा। शास्त्रार्थ जो होता था वो विवाद का कारण बनता था, लेकिन शास्त्रार्थ भी अगर संवाद के बेस पर होता था तो उससे भी नवनीत मक्खन ही निकलता था। आज वर्तमान की स्थिति में बहुत जरूरी है कि हम जो खास करके यहाँ पर बैठने वाले धर्माचार्य हैं या जो पीस की बात अपने मंदिरों से कहते हैं, अपने स्थान से कहते हैं, आज स्थिति ये है कि हम खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम लोगों की ना वो हमें समय देते हैं और ना ही वहां से हमारा जो मैसेज जाना चाहिए शांति का, अमन का, प्यार का, भाईचारे का, वह नहीं जा पाता है। जब भी आप टीवी को खोलें तो वो लोग बैठे होते हैं जो आग में घी डालते हैं और आग को भड़काते हैं। और आज देखें लोग परस्पर परिवार से ही नहीं मिल पाते। जो भी देख रहे हैं सब कोई सोशल मीडिया पर देख रहा है, कोई टीवी पर देख रहा है, और जो उससे परोसा जा रहा है या जो उसमें बेचा जा रहा है वो परस्पर मानवता के लिए बहुत हानिकारक है और मनुष्य को मनुष्य से बहुत दूर कर रहा है और धर्मों के प्रति भी वो बहुत ही गलत धारणाएं, गलत संदेश दे रहा है। आज उसके लिए बहुत जरूरी है कि संवाद की आवश्यकता है, लेकिन संवाद के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों तक जाएं या उस मीडिया को कैसे हम यूज कर सकते हैं जहां से हम शांति की, अमन की बात कर सकें। क्योंकि ये बात के लिए आज से नहीं, मैं भी देख रहा हूं करीब 30 साल से गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब ने भी अनेक सर्वधर्म सम्मेलन किए और विश्व स्तर पर 7 विश्व धर्म सम्मेलन किए, जहां सभी धर्मों के धर्माचार्यों को वो एक मंच पर लाए संवाद के द्वारा और अहिंसा की, शांति की, सद्भाव की, भाईचारे की बात उन्होंने की। लेकिन उसके बाद भी अगर श्रृंखला देखें स्वामी विवेकानंद के टाइम से या उससे भी प्राचीन जाए और अभी वर्तमान में कुछ करीब 15 साल पहले स्वामी अग्निवेश जी महाराज साहब ने भी एक सर्वधर्म संसद की स्थापना की थी, जिसके फाउंडर ब्रह्मोमन गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब, दिलीप इंजीनियर जी और बहुत सारे धर्माचार्य लोग उसमें थे। उनका भी मकसद यही था कि हम जो भी विश्व की समस्याएं उनको संवाद के द्वारा सुलझाएं और उसमें भी प्रयास किया तो जो खास करके उदारवादी, जो शांति प्रिय लोग, वो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कहां तक, या तो राउंड टेबल मीटिंग हो जाती है या कहीं कोई फंक्शन हो जाता है, तो वो बात हम ही तक ही सीमित रहती है, जहां हम लोग आपस में कोई मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, हमेशा हम संवाद करते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन जहां ये समस्याएं, वहां तक हम अपनी बात को जिस ताकत के साथ में पहुंचाना चाहिए वहां तक हम पहुंचा नहीं पाते। उसमें कई कारण, उसमें सबसे बड़ा कारण तो मैं मानता हूं कि आर्थिक भी हमें अभाव रहता है। आर्थिक सहयोग लोगों का नहीं मिलता है, समाज का नहीं मिलता है, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रेस मीडिया का भी उतना हमें सहयोग नहीं मिलता है, जिसके कारण हम अपनी बात को जन जन तक, लोगों तक पहुंचा सकें। आज उसकी बहुत जरूरत है, उसके लिए जरूर हमें बैठ करके सोचना चाहिए कि कैसे वो बढ़े। बाकी सभी धर्मों की जहां तक बात है कि सभी धर्मों के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं वो पूरे मानवता के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के उत्थान के लिए, उसी के लिए जैन धर्म में कहा गया है
अहिंसा जैन धर्म का मूल। और गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब ने कहा है कि विश्व समन्वय, विश्व का समन्वय होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए एक दूसरे के। विश्व समन्वय, अनेकांत पथ, अनेक पथ। इस्लाम का अपना पथ है, जैन धर्म का अपना पथ है, वैदिक धर्म सनातन धर्म का अपना पथ है, ईसाई धर्म का अपना पथ है, और जो अन्य धर्म है सभी के अपने अपने। तो अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपलगान, सभी का उदय हो, सभी का उत्थान हो, सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो। सर्वोदय का हो प्रतिपलगान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। अहिंसा अगर देखें तो हमारे जीवन से कई रूपों में प्रभावित होती है व्यक्ति। वो ही अहिंसा बच्चों के प्रति स्नेह और वात्सल्य के रूप में प्रभावित होती है। समान उम्र के हो तो मैत्री के रूप में प्रभावित होती है। हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे ज्ञान में, चाहे उम्र में, चाहे किसी रूप में, तो उनके प्रति आदर और सम्मान के रूप में वह अहिंसा का भाव, प्रेम का भाव प्रसारित होता है। और हमारे जो इष्ट हैं जिसे हम आराध्य मानते, चाहे कोई उसे अल्लाह कहे, चाहे गॉड कहे, चाहे ईश्वर कहे, चाहे परमात्मा कहे, कोई भी नाम दे, उसके प्रति वह अहिंसा का, प्रेम का भाव, श्रद्धा और भक्ति के रूप में प्रसारित और प्रवाहित होता है हमारे हृदय से। और कोई अगर विपरीत बुद्धि वाला होता है, किसी से गलतियां होती हैं, तो उस गलती को भी अगर हमारे हृदय में अगर अहिंसा का भाव है, प्रेम का भाव है, तो उसे हम क्षमा कर देते हैं, तो क्षमा के रूप में भी वो हमारे जीवन से प्रवाहित होता है। तो विश्व समन्वय, अनेकांत पथ, सर्वोदय का वो प्रतिपलगान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। आज जरूरी है कि विश्व के जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके सिद्धांतों की और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की। भगवान श्री राम ने अहिंसा का और मर्यादा का हमें मार्ग दिया है। भगवान महावीर ने अहिंसा का और संयम का मार्ग बताया है। यीशु ने प्रेम का मार्ग बताया है। हजरत मोहम्मद ने भाईचारे की बात की है। और सिख धर्म में विशेष रूप से हम कहें तो जो सेवा का भाव है, उसकी जरूरत है। आज इन महापुरुषों के सिद्धांतों को आत्मसात करने की जरूरत है। और इनको अगर हम मान करके चलते हैं, इनके आदर्शों पर चलते हैं, तो शांति भी हो सकती है और सद्भाव भी परस्पर वर्तक सकता है और मानवता का, पूरी मानवता का कल्याण हो सकता है। और जैसे हमसे पूर्व स्वामी जी कह रहे थे कि मानव ही पैदा होना चाहिए। सबसे पहले हम मानव है, इंसान, और इंसानियत अगर हमारे जीवन में आएगी तभी हम इंसान बनते। मोहब्बत हमारे जीवन में आती है तो हम इंसान बनते। बंदगी हमारे जीवन में आती है तो हम बंदा बनते, अर्थात इंसान, मानव। और किसी कवि ने कहा है कि मोहब्बत में ये लाजिम है, मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। और उसकी मोहब्बत की शुरुआत परस्पर होती है। जिस हम परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस विश्व में रहते हैं, उसके प्रति हमारी मोहब्बत हो। क्योंकि वो भी सृष्टि की जो भी चीजें हैं, वो भी उसी की, अल्लाह की, उसी परमात्मा की, ईश्वर की ही है, उसी की ही संतान है हम। तो परस्पर अगर हम प्रेम करेंगे तो शांति भी होगी और सहयोग भी होगा। इसी के लिए जैन धर्म में एक सूत्र है, परस्पर उपग्रह हो जीवाना, कि परस्पर हम एक दूसरे के लिए उपकारी बने। तो आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। योग योगा ही नहीं, आज सबसे बड़ी जरूरत है सहयोग योग, कि हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को के लिए हम सहयोगी बने, उपयोगी बने। और ये अगर हम कर सके, और तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। और अंत में यही कहूंगा कि यह संवाद का सिलसिला हमेशा चलना चाहिए और इसके लिए हमें जन जन तक जाना चाहिए।
तो अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले, अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले। जब बात चल ही पड़ी तो सुबह चले और शाम चले। यह संवाद रुकना नहीं चाहिए, हमेशा होते रहना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।